सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात संस्कृति। अरे तुम्हारे जगाने पर भी ये लोग जागे नहीं? लगता है इन्हें स्टोरी नहीं सुननी। स्टोरी? स्टोरी? क्रिश, सुनाओ ना स्टोरी। स्टोरी से पहले ये बताओ कि भारत की सबसे पहली रानी कौन थी जिन्होंने फिरंगियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था? मैं बताऊं? रानी लक्ष्मीबाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल गलत जवाब। डियर संस्कृति, इन सबको दिमाग तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? हर रोज एक मुट्ठी बादाम। बादाम तो ठीक है, पर सही जवाब तो बताओ। रानी अब्बक्का देवी उर्फ अभया रानी, चौटा डायनेस्टी की क्वीन। अपने देश की हिस्ट्री सिर्फ एग्जाम्स में पास होने के लिए नहीं, उससे कुछ सीखने के लिए, इंस्पायर होने के लिए सुननी जरूरी है। डियर संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। सेंचुरी में इंडियन वेस्टर्न कोस्टलाइन पर कर्नाटका के तुलुनाडु रीजन में चौटा डायनेस्टी की एक छोटी सी रियासत थी, उलाल, जिसकी रानी थी अब्बक्का देवी। 16th सेंचुरी में इंडिया के ट्रेड रिलेशंस ऑटोमन एम्पायर के साथ बहुत अच्छे थे। इंडियन स्पाइसेस, गोल्ड, पर्ल्स, कॉटन जैसी चीजों के अच्छे दाम ऑटोमन मार्केट्स में मिलते थे। वल्लाह, आपकी स्पाइसेस ने तो खाने का जायका ही बढ़ा दिया है। उल्लाल की रानी अब्बक्का देवी को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर, जल्द ही हम फिर आएंगे। रानी अब्बक्का देवी की खासियत ये थी कि वो अपने महल में कम अपनी प्रजा के बीच में रहना ज्यादा पसंद करती थी। देवी, इस बार इलायची और काली मिर्च की फसल बहुत बढ़िया हुई है। वाह, आपको इस बार और भी अच्छे दाम मिलेंगे। रानी अब्बक्का की प्रजा रानी से बहुत खुश थी, लेकिन उनके पति महाराज लक्ष्मप्पा उनसे बहुत नाराज थे। रानी साहिबा, ये आप गलत कर रही हैं। महाराज, हम अपना धर्म अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मंगलुरु बंगाली का एक हिस्सा है और आप बंगाली के राजा हैं। महाराज, आपको ये पता है कि पुर्तगाली फौजों ने मंगलुरु के किले पर अपना कब्जा कर लिया है, फिर भी आप चुप हैं। आपका उल्लाल और हमारा बंगाली दोनों ही छोटी रियासतें हैं और पुर्तगाली फौजें हमसे ज्यादा ताकतवर और बड़ी हैं। उनसे दोस्ती करने में ही हमारी भलाई है। पुर्तगाली कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। आप हमारे पति हैं, लेकिन उल्लाल की सुरक्षा हमारा धर्म है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से पुर्तगाली फौजों को उल्लाल सालाना लगान नहीं देगा। अगर आपका यही फैसला है तो अब हमारा फैसला भी सुन लीजिए कि हम कभी आपके राज्य उल्लाल में नहीं आएंगे और हमसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखिएगा। हाँ। ये तो पुर्तगाली जहाज है, सबको सावधान कर दो। उलाल के आसपास के राज्य में ऐलान कर दो
कि जो भी उलाल की महारानी अबक्का देवी की सहायता करेगा या व्यापार करेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और उलाल को अब से 2 गुना लगान भरना होगा, तभी वो व्यापार कर सकते हैं। आप कमांडर रिबेरो को हमारा संदेश दे दीजिए कि वो तुरंत हमारे सरदार, हमारे जहाज और सारा सामान लौटा दे। साथ ही उन्होंने जो हमारे लोग मारे हैं और हमारा नुकसान किया है उसकी 1000 सोने की मुद्राएं देकर भरपाई करें। भरपाई? माय फुट! ट्रिश, ये पुर्तगाली फोर्सेस रानी अबक्का को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? और ये थे कौन? मलबार कोस्ट, जो दक्षिण भारत का हिस्सा था, वहाँ से पुर्तगालियों ने स्पाइसेस की ट्रेडिंग करनी शुरू की, जिससे कि पुर्तगाली इकोनॉमी बूस्ट होने लगी और इससे उनका लालच बढ़ने लगा। दोस्त बनकर हमें धोखा देने लगे और धीरे धीरे हमारे कोस्टल लैंड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने पूरे कोस्ट लाइन पर कब्जा जमा लिया और गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। इसका मतलब ये ट्रेडर्स नहीं, पायरेट्स थे। यू आर राइट। फिर क्या हुआ ट्रिश? फिर आक्रमण! मैं अपनी अम्मा महारानी हिरिया अबक्का देवी को दिया हुआ वचन निभाऊंगी और उल्लाल की रक्षा के लिए हमेशा लड़ूंगी। मंगलुरु के किले को चारों तरफ से घेरकर हमारी फौज एक साथ धावा बोलेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने उल्लाल की सुरक्षा। एक घमासान लड़ाई के बाद रानी अबक्का की जांबाज सेना के सामने पुर्तगाली सेना ने घुटने टेक दिए। ये देख कमांडर रिबेरो वहाँ से भाग निकला। इसी तरह रानी अबक्का ने न सिर्फ मंगलुरु फोर्ट पर कब्जा किया, बल्कि अपने कैद सरदार सहित बाकी सैनिकों को भी छुड़ा लिया। उल्लाल के शिप से लूटा हुआ सारा सामान ही नहीं, बल्कि पुर्तगाली सरकार के 4 जहाज भी अपने कब्जे में कर लिए और ये पुर्तगाली के मुंह पर एक करारा तमाचा था। रानी अबक्का के जार से भाग आए। Coutinho, I order you to capture Ulal. कहते हैं रानी अबक्का महादेवी ने 4 दिन पुर्तगाली सोल्जर्स के साथ डट के लड़ाई की और अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा किया। उल्लाल की जमीन पर पुर्तगालियों की हुकूमत नहीं चलने दी और अबक्का महादेवी के बाद
उनकी दोनों बहादुर बेटियों ने उल्लाल की रक्षा की। और हाँ, कर्नाटका में फोक डांस के जरिए आज भी अबक्का रानी की कहानी सुनाई जाती है। वो आज भी तुलुनाडु रीजन के लोगों में जीवित हैं। और यही नहीं, हर साल अबक्का महादेवी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और इसी के साथ ट्रिश को कहानी सुनाने के लिए मिलता है रानी अबक्का महादेवी अवार्ड। स्टोरी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि ये अवार्ड हर साल तुलुनाडु में अबक्का रानी जैसी वीरांगनाओं को सांस्कृतिक और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि पाने के लिए दिया जाता है। करेक्ट संस्कृति? करेक्ट। अच्छा ट्रिश, ये बताओ तुमने इसका नाम संस्कृति क्यों रखा है? संस्कृति तुम ही बताओ। भारत की संस्कृति काफी विविध, विशाल और भव्य है और आप सबसे उसका परिचय कराना ही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मेरा नाम संस्कृति रखा है और मैं हर भारतीय के दिल में रहती हूँ। दोस्तों, मुझे संभाल के रखना। गर्व से कहो, भारत है हम।